नीतीश कुमार को लगा तगड़ा झटका। चुनाव से पहले ही अमित शाह ने किया बड़ा खेला। जदयू के 9 सांसद बीजेपी के संपर्क में, दिल्ली में हुई मुलाकात, सब कुछ हो गया फाइनल। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल आप सभी को हम अपनी पिछली रिपोर्टों में बता चुके हैं कि नीतीश कुमार अपने विधायकों, पूर्व विधायकों, सांसदों, पूर्व सांसदों, जिलाध्यक्षों एवं संगठन के अनेकों नेताओं से लगातार 1 to 1 मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार को ये डर लग रहा है कि उनकी पार्टी को लालू प्रसाद यादव भी तोड़ सकते हैं, वहीं अमित शाह पर भी उन्हें शक है, और इसी कारण वो लगातार अपने नेताओं से 1 to 1 मिल रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार के लाख मनाने के बावजूद भी उनके 9 सांसद मान नहीं रहे हैं, और अमित शाह से उनकी मुलाकात हो चुकी है। बताया जा रहा कि अमित शाह से उनकी डील फाइनल हो चुकी है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि इन सांसदों को ये डर लग रहा है कि उनका टिकट कट सकता है, और इसी बात को लेकर ये सब डरे हुए हैं। आपको बताते चले कि अभी बहुत सारे ऐसे वर्तमान में जदयू के विधायक हैं जिनको नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद का टिकट देने वाले हैं। इनमें पहला नाम जो आ रहा है डॉक्टर संजीव का आ रहा है, संजय झा का आ रहा है, विजय चौधरी का आ रहा है, अशोक चौधरी का आ रहा है। इन सारे नेताओं को, ऐसे अनगिनत नाम हैं जिन विधायकों को, जो कि मंत्री भी हैं, इन सभी लोगों को एमपी का टिकट देने का नीतीश कुमार वादा कर चुके हैं। और दरअसल अभी के जो वर्तमान सांसद है जदयू के, इन लोगों को डर लग रहा है कि इनका टिकट कट सकता है। और ये डर इसलिए भी लग रहा है क्योंकि महागठबंधन में जदयू जब से गई है, शामिल हुई है, अब महागठबंधन में सीटों का बंटवारा जो होने वाला है, इसमें मात्र 12 से 15 सीट जदयू के खाते में जाने वाली है। और इसी की बात को लेकर डर लग रहा है। वर्तमान में जदयू के 16 सांसद हैं और अभी 12 से 15 मात्र सीट ही मिलेगी। तो इन लोगों को ये डर अब लग रहा है कि जब वर्तमान विधायकों को ये सांसद का टिकट देने वाले हैं, एक तो सीट भी कम मिलने जा रही है, तो आखिर इन लोगों का टिकट कटना तय है। और ये लोग इसलिए भी नाराज बताए जा रहे हैं, और अमित शाह से इनकी इसलिए भी मुलाकात हो रही है क्योंकि मनीष कश्यप भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बिहार की राजनीति में बन चुका है। इन सांसदों को यह भी डर लग रहा है कि अगर महागठबंधन की तरफ से अगर टिकट लेकर के अपने क्षेत्र में जाते हैं तो जनता इनको झाड़ू से मार कर के भगा सकती है, क्योंकि अभी लगातार महागठबंधन का विरोध हो रहा है, सरकार का विरोध हो रहा है। और मनीष कश्यप को जिस तरीके से फंसाया गया, उसका आरोप महागठबंधन सरकार पर लग रहा है, और इसीलिए जदयू के सांसद डरे हुए हैं। और इन सभी की मुलाकात दिल्ली में अमित शाह से हुई है, और अमित शाह से इनकी मुलाकात के बाद अमित शाह ने इन लोगों को भरोसा दिलाया है कि इन्हें बीजेपी से टिकट मिलेगा। आपको बताते चले कि 2019 का लोकसभा चुनाव जदयू और भाजपा ने मिलकर के बिहार में लड़ा था, जिसमें से 16 सांसद बीजेपी के बने थे, 16 जहां पे आपको बताते चले कि जदयू के हुए थे। लेकिन इस बार बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही है, जदयू अलग चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी इस बार ज़्यादा टिकट देने जा रही है। यानी कि बताया जा रहा कि बीजेपी इस बार 30 सीटों पर कम से कम चुनाव लड़ेगी, यानी कि 30 लोगों को टिकट दे सकती है। और इन्हीं सब बातों को लेकर जदयू के नेता बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, और बीजेपी के बड़े नेता कह लीजिए गृह मंत्री अमित शाह से इनकी मुलाकात हुई है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल एक घटना और हुई है, और लोकसभा में यह घटना हुई है कि जहां पे राजीव रंजन सिंह, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये लोक लज्जा की बात कर रहे थे, अमित शाह को आईना दिखाने का काम कर रहे थे, जिसके बाद अमित शाह ने जमकर इनकी क्लास ली है। और क्लास इसलिए लगाई है क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आज वो लोग हमसे लोक लज्जा की बात करने आ रहे हैं, वो लोग हमको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस जदयू का जन्म ही राजद के विरोध पर हुआ था, जो जंगल राज की मुद्दा लेकर के बिहार में सरकार में आई, जिस पार्टी का गठन हुआ, वही पार्टी आज उस जंगल राज के पुरोधा के साथ मिलकर के सरकार चला रही है। जो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चारा घोटाले में
जिनको सबूत दिया था, जिनके खिलाफ सबूत दिया था, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी, उसमें ललन सिंह का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। आज वही लोग लालू प्रसाद यादव के साथ जा चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार बिहार में जो आए थे वो जंगल राज का विरोध के कारण आए थे, और जंगल राज के विरोध के कारण ही इनको सुशासन बाबू का तमगा दिया गया था, इनको बिहार का सीएम बनाया गया था। लेकिन ललन सिंह जब लोकसभा में गरज रहे थे, इसके बाद अमित शाह ने इनकी बोलती बंद कर दी। वहीं आपको दूसरी घटना भी बताते चले कि आप देख रहे होंगे कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो हैं, ये नीतीश कुमार से ज़्यादा बीजेपी पर हमलावर रहते हैं। अब इसका षड्यंत्र भी खुल चुका है, इसका सिक्रेसी अब लीक हो चुका है, और जब आप पूरी बात जानेंगे तो आपको लगेगा कि ललन सिंह नीतीश कुमार को भी अपने चक्रव्यूह में फंसा चुके हैं। और डील क्या हुई है आपको अभी जान करके काफ़ी हैरानी होगी कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जब महागठबंधन में जदयू शामिल हुई थी, उस समय यह डील हुई थी कि 6 महीने के बाद तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी सौंप दी जाएगी। लेकिन डील असली क्या खेला हुआ है वो बात आप समझ लीजिए। और डील जो है वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच नहीं, बल्कि लालू प्रसाद यादव और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के कारण हुआ है। ललन सिंह की महत्वाकांक्षा है कि वे बिहार का सीएम बन सके, और कम से कम डिप्टी सीएम वे जरूर बन सके। इसके लिए लालू प्रसाद यादव से ललन सिंह की ये डील हुई थी कि नीतीश कुमार को तार के पेड़ पर चढ़ा करके उसको पीएम बनने का सपना दिखाना है, उसे केंद्र की राजनीति में भेज देना है, दिल्ली की राजनीति में भेज देना है। तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जाएगा और ललन सिंह जो है डिप्टी सीएम बनेंगे, और नीतीश कुमार को चढ़ा बढ़ा करके अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए ललन सिंह ने किस प्रकार से तार और खजूर के पेड़ पर सेकचिल्ली वाला सपना दिखा करके नीतीश कुमार को चढ़ा दिया, वो आप सभी जानते हैं। कि जो पार्टी दूसरे पर डिपेंडेंट है, अभी चाहे वो एनडीए के साथ रहे या फिर आप कह लीजिए महागठबंधन के साथ रहे, नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने कभी पूर्ण बहुमत नहीं दिया, और इनकी बैसाखी पर हमेशा सरकार चलती आ रही है। और सबसे बड़ी हैरानी तो ये है कि नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन किसी भी क्षेत्र से वे चुनाव नहीं लड़े, किसी भी क्षेत्र से उन्होंने चुनाव तक नहीं जीता, और लगातार वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन है। अब इन सभी बातों को लेकर जो अहम खुलासा हुआ है वो ललन सिंह के महत्वाकांक्षा को लेकर के हुआ है, और जदयू में एक बार फिर से भारी टूट होने जा रही है। और सिर्फ जदयू ही नहीं बल्कि आरजेडी भी टूटने जा रही है, जहां आरजेडी के वर्तमान एमएलसी सुनील कुमार सिंह को छपरा से टिकट दिया जाएगा। राजीव प्रताप रूढ़ी का टिकट परफॉर्मेंस के बदौलत काटने की जहां पे संभावना जताई जा रही है, और सिर्फ संभावना ही नहीं, लगातार जो एमएलसी की जो मुलाकात हुई है उससे अब ये पुष्टि हो चुकी है कि राजीव प्रताप रूढ़ी का टिकट कट सकता है, छपरा से कटेगा। एमएलसी सुनील सिंह को वहाँ से टिकट दे दिया जाएगा। वहीं पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद का भी टिकट कटने जा रहा है। पटना साहिब से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर ऋतुराज सिन्हा को टिकट दिया जा सकता है। वहीं बिहार की राजनीति अब हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अध्यादेश लाए जाने के बाद से काफ़ी नाराज बताए जा रहे हैं, और विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उससे वे अलग हो सकते हैं। इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुँचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।